आज बात करेंगे रियल स्टेट और स्टील इंडस्ट्री। हाँ, आपने बहुत ठीक सुना। रियल स्टेट की फैक्ट सीरीज में रियल स्टेट से एंसिलरी यूनिट से रिलेटेड बहुत सारे हम रियल स्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें आपके लिए लेकर आ रहे हैं और उसी में से एक इंडस्ट्री की आज मैं बात करने वाला हूँ, स्टील इंडस्ट्री की। कि कैसे स्टील इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, की कंपोनेंट है कंस्ट्रक्शन में, फाउंडेशन है कि कैसे स्टील इंडस्ट्री के थ्रू रियल स्टेट की इंडस्ट्री को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं और रियल स्टेट में स्टील का क्या महत्व है, क्या कंट्रीब्यूशन है स्टील इंडस्ट्री का, ये सब जानने वाले हैं इस वीडियो में हम विद फैक्ट विद सीरीज कि टॉप प्लेयर्स कौन से हैं, कितना प्रोडक्शन होता है, सबसे ज्यादा स्टील किस बिल्डिंग में यूज हुआ है, सब कुछ आगे हम आपको बताने वाले। इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल स्टेट कोच, रियल स्टेट ट्रेनर, रियल स्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। मैं और मेरी टीम ये लगातार प्रयास करती रहती है कि इस इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारी ऐसे इंफॉर्मेशन जो एज अ बिल्डर, एज अ डेवलपर, एज अ मार्केटिंग एजेंसी के ओनर या एज अ ब्रोकर, एजेंट, इन्वेस्टर, हर तरह से आपको समझ में आनी चाहिए, पता होनी चाहिए इस इंडस्ट्री में अपने नॉलेज को ग्रो करने के लिए कौन सी चीजें जरूरी है। ये हम आपको अपने चैनल के थ्रू बार बार बताने का एक प्रयास करते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे स्टील इंडस्ट्री की कि कैसे स्टील इंडस्ट्री का रोल क्या होता है। तो एक बहुत की कंपोनेंट है कंस्ट्रक्शन फ्रॉम फाउंडेशन टू रूफ। अगर आप देखेंगे तो फाउंडेशन से लेकर तो रूफ तक के कंस्ट्रक्शन में स्टील एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। कितने टाइप्स ऑफ स्टील है और कैसे यूज होते हैं, तो रियल स्टेट कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला स्टील रीबार यूज होता है। ये मोस्टली यूज होता है फाउंडेशन में और पिलर्स में। अगर किसी भी बड़ी बिल्डिंग का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना हो तब उस केस में स्टील रीबार्स यूज होते हैं। अब बात करते हैं एलॉय स्टील की। एलॉय स्टील का यूज होता है दोनों तरीके से, फंक्शनल और डेकोरेटिव पर्पसेस से। अगर आप बिल्डिंग को बाहर से, मान लीजिए उसकी बालकनी में आप बहुत अच्छी स्टील की रेलिंग लगाना चाहते हो तो डेकोरेटिव पर्पस में, फंक्शनल पर्पस में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। फिर बात करते हैं स्टेनलेस स्टील का। ड्यू टू नॉन कोरोसिव एंड नॉन ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेनलेस स्टील, ये यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग में, एस्थेटिक एलिमेंट्स में, इन रियल एस्टेट लाइक रेलिंग, ग्रिल्स, रूफ्स, यहाँ पर बहुत काम आता है स्टेनलेस स्टील का। फिर बात करेंगे स्टील यूजेस इन रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन। तो जो पहला स्टील बार है, स्टील बार का बहुत यूज होता है दोस्तों। आप कंक्रीट के साथ स्टील के बड़े बार्स को मिक्स करते हैं ताकि एक स्ट्रक्चर में जान आ सके, क्रैकिंग को अवॉइड कर सको और बहुत कम क्रैक्स आने वाले समय में बिल्डिंग में आए। दूसरा स्टील शीट। स्टील शीट्स का कहाँ यूज होता है? ये यूज होती है बहुत ही ज्यादा रूफिंग में, क्लेडिंग में, फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन। इसके अलावा स्टील शीट्स का बहुत ज्यादा यूज आपने देखा होगा कि जब भी कोई बिल्डर, कोई डेवलपर, स्पेशली बिल्डर अगर कोई सिटी के अंदर बड़ा लैंड खरीदता है तो बड़ी बड़ी 20 फुट 25 फुट हाइट की पूरी स्टील टीम से उसे कवर कर देता है, ताकि जो बहुत सारा काम है पहले सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर तक का उसके अंडर ही होता है। ग्राउंड का जो डिगिंग होता है वो पूरा काम होने के बाद 4 महीने 6 महीने 8 महीने बाद वो स्टील शीट्स को हटाकर भी लोगों को पता चलता है कि यहाँ कितना बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है। वहां पर भी बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। तीसरा प्लम्बिंग एंड पाइपिंग और सैनिटरी मैन्युफैक्चरर जितने भी होते हैं वो स्टील यूज करते हैं फॉर देयर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। वो भी अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में इंटरनल स्ट्रांगनेस लाने के लिए स्टील का बहुत यूज करते हैं। अब बात करते हैं कनेक्शन कैसे है रियल एस्टेट और स्टील इंडस्ट्री का। मैं आपको बताना चाहता हूं, मोर देन हाफ ऑफ द स्टील मेड इन द वर्ल्ड इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। इस पूरे वर्ल्ड में बनने वाला आधे से ज्यादा स्टील सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज होता है। इतना बड़ा कनेक्शन है रियल एस्टेट और स्टील इंडस्ट्री का। जब जब रियल एस्टेट मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, रियल एस्टेट में घरों की, बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स की डिमांड बढ़ती है, उतना ज्यादा स्टील की डिमांड भी जंप होती है। ये जो पूरी स्टील इंडस्ट्री है दोस्तों, ये टोटल ओवरऑल ऑलमोस्ट 2 बिलियन टन का स्टील एवरी ईयर प्रोड्यूस करती है और इसका 40% से भी ज्यादा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और रियल एस्टेट इंडस्ट्री में यूज होता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा फिगर है। आने वाले भविष्य में बहुत ज्यादा स्टील का यूज रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन में बढ़ने वाला है। 2025 तक ऐसा कहा जाता है 60% ऑफ ऑल द स्टील विल बी यूज्ड इन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री। और मैं एक और रिसर्च आपको बताने वाला हूँ, मॉडर्न इंटेलिजेंस, इस सोर्स से हम ये पूरी रिसर्च मैं और मेरी टीम करते हैं और आप तक ये फैक्ट लेकर आते हैं कि ग्लोबल स्टील मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 2.5% पर ईयर। 2022 से लेकर 2030 तक कम से कम 2.5% से ज्यादा पर ईयर इसका ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं वर्ल्ड के 5 ऐसी कंट्रीज की जो सबसे ज्यादा स्टील प्रोड्यूस करती है और कितना करती है, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं। 5th नंबर पे है रशिया, जिनका कैपेसिटी 76 मिलियन टन की स्टील के प्रोडक्शन का।
फिर फोर्थ पे है यूएसए, जिनके 85 मिलियन टन का कैपेसिटी है स्टील को प्रोड्यूस करने का। थर्ड नंबर पे प्रोडक्शन में आती है जापान, जिनका 101 मिलियन टन का स्टील का प्रोडक्शन कैपेसिटी है। अब सेकंड नंबर पे आती है कंट्री इंडिया, हमारा देश, जिसका कैपेसिटी है 143.9 मिलियन टन। तो सबसे पहले नंबर पे है दोस्तों चाइना, इनकी कैपेसिटी है 1032.8 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस करती है। पूरे वर्ल्ड का 54% से भी ज्यादा प्रोडक्शन 2022 के ये आंकड़े हैं सिर्फ चाइना में होता है। अब बात करते हैं भारत की टॉप 5 ब्रांड्स कौन सी है जो स्टील प्रोड्यूस करती है और कितना प्रोड्यूस करती है, वो भी जानना बहुत जरूरी है। फिफ्थ नंबर पे दोस्तों हिंडाल्को, फाउंडेड इन 1962, इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 8.7 मिलियन टन पर एनम। फोर्थ पे आती है एसिलर मित्तल निप्पॉन स्टील, ये जॉइंट वेंचर कंपनी है, फाउंडेड इन 2005, इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 11.3 मिलियन टन पर एनम। थर्ड पे आती है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका शुरुआत हुआ था 1954 में, प्रोडक्शन कैपेसिटी है 21.2 मिलियन टन पर एनम। अब सेकंड नंबर पे आती है दोस्तों जेएसडब्ल्यू स्टील, फाउंडेड इन 1970, इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो है दोस्तों 28.5 मिलियन टन पर एनम। तो सबसे पहले नंबर पे आता है टाटा स्टील, ये फाउंड हुआ था 1907 में, कंपनी टाटा स्टील शुरू हुई थी। प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है टाटा स्टील की वो 35 मिलियन टन पर एनम। तो इतना ये पांचों कंपनी मिलकर प्रोड्यूस करती है स्टील जो यूज होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में और रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को देखा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करो। हम नहीं चाहते आपके इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस हो, और वीडियो को लाइक करना ना भूले, आपके लाइक से एनर्जी मिलती है, उत्साह मिलता है कि हम और ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए लेकर आए। अब बात करेंगे ऐसे प्रोजेक्ट्स की जहां वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्टील का यूज हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना। और पांचवें नंबर पे टोक्यो स्काई ट्रेन, टोक्यो जापान, 20,000 टन ऑफ स्टील यूज हुआ है। चौथे नंबर पे आते टाइपी 101 स्काई क्रैपर इन टाइपी ताइवान, 23,000 टन ऑफ स्टील यूज हुआ इस बिल्डिंग को बनाने में, इसके स्ट्रक्चर को मजबूती देने में। थर्ड पे आती है पेट्रोनास ट्विन टावर्स इन कुआलालंपुर मलेशिया, 26,000 टन स्टील यूज है दोस्तों इस बिल्डिंग को बनाने में। शंघाई वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर, सेकंड नंबर की बिल्डिंग है वर्ल्ड में जहां सबसे ज्यादा स्टील यूज हुआ है, चाइना में 29,000 टन ऑफ स्टील यूज हुआ इस बिल्डिंग को बनाने में। दोस्तों बुर्ज खलीफा इन दुबई जो बिल्डिंग है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में सिचुएटेड है, 31,330 टन का स्टील यूज हुआ है बुर्ज खलीफा इस बिल्डिंग को रेडी करने में। ये वो 5 बिल्डिंग्स थी यहाँ सबसे ज्यादा स्टील का यूज हुआ है पूरे वर्ल्ड में, इस बिल्डिंग को बनाने में, मजबूती देने में, स्ट्रक्चर को खड़ा करने में। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड, स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड ही नहीं, हम सीमेंट से रिलेटेड भी एक इसके पहले वीडियो लेकर आए थे डिटेल में, और बहुत सारी इंडस्ट्री से रिलेटेड हम वीडियो लेकर आते रहेंगे। अगर आप किसी और टॉपिक पर रियल एस्टेट से जो रिलेटेड हमारी वीडियो देखना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइए। अभी तक प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, हमारे चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को इतना प्यार देने के लिए, नेशनल बेस्टसेलर बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।